अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन में हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। जुलाई 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए मालूमाती साबित होगी। बुर्जदी वालों के लिए जुलाई 2021 में आपकी जिंदगी के अहम पहलुओं में तब्दीली की निशानदेही हो रही है। इस दौरान में रिश्तेदार, शरीक जिंदगी, मुलाजमत पेशा अफराद को इस माह जुलाई के माहौल के मुताबिक तब्दीली पैदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त रोज़मर्रा के मामलात में तब्दीलियां आएंगी। अतारत जो कि आपके छठे घर में 12 जुलाई तक रहेगा, इसके बाद 7वें घर में दाखिल होगा और 29 जुलाई को आपके 8वें घर में दाखिल होगा। इस दौरान में कारोबार या रोजगार से मुतल्लक आपको किसी मामले ने उलझन में डाल रखा है तो अब वो वाज़ेह हो जाएगी और अफवाहें, लोगों की बातों की वजह से जो परेशानी थी वो अब दूर हो जाएगी। इस माह रोजगार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ मामलात की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। अतारत की मौजूदगी की वजह से आपके ज़्यादातर तवज्जो रोजगार और काम के मामलात पर मरतब होंगे। अगर आपका अपना कारोबार है या नया कारोबार शुरू करने का इरादा रखते हैं तो नए मौके इंशाल्लाह जुलाई में आपको मैसर आएंगे। मामूली नोयत की रुकावटों पर बआसानी आप काबू भी पा सकेंगे और आने वाला वक्त ज़्यादा हौसला अफजा इंशाल्लाह आपके लिए साबित होगा। तमाम अफराद के लिए ये बेहतर है कि इस माह वो अपनी कामयाबियों को मज़ीद मुस्तहकम बनाएं और फिर एक मजबूत और मुस्तहकम बुनियाद कायम करने की तरफ तवज्जो दें, ताकि इसी बुनियाद पर मुस्तकबिल में मनसूबों की तामीर कर सकें। ताहम अतारत 2, 7, 13, 18, 28 जुलाई में सैद नज़रात के तहत होगा। वो अफराद जो नई मुलाजमत की तलाश में हैं उनके लिए जुलाई 2021 मुवाफ़िक साबित होगा। 13 जुलाई को अतारत मुश्तरी की तसलीस होगी। इस दौरान में मवादात सरमायाकारी के सिलसिले में आपके राब्ते बेहतर रहेंगे। पेशावराना मामलात और मुलाजमत में तरक्की और लोगों से रुजू करने के लिए भी जुलाई आपके लिए बेहतर रहेगा। ये वक्त ससुराली रिश्तेदारों और घर के अफराद के दरमियान अहम तल्लुकात की बुनियाद रिश्तों को जोड़ देगा। सफ़र जुलाई 2021 में आपको खुशी देगा और 23 जुलाई तक आपके चार्ट के 8वें घर में रहने के बाद 9वें घर में दाखिल होगा। ये जाचे कि उस घर में मौजूद होगा जिसका तल्लक शराकती मामलात और माली मामलात से है। इस माह जुलाई में माली मवादात पर ज़बरदस्त आपके दबाव पड़ेगा। ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादातर अफराद अपने ज़राए आमदन को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देंगे। इस माह दूसरों के रुपये पर नज़र भी आपकी होगी। शराकतदारी के मुनाफे में भी खुर्द बुर्द की खदशात है। माल के असूल के लिए आपकी हिस्स भी बढ़ सकती है। जुआ, लॉटरी और दीगर मामलात में खर्च भी आप ज़्यादा करेंगे। जायदाद में हिस्से के लिए मुमकिन कोशिश भी करेंगे। चनाचे अगर आप घर की हालत बेहतर बनाना चाहते हैं या बेहतर घर की तलाश में हैं तो इस सैद वक्त से फ़ायदा उठाते हुए कदम उठाएं। इम्कान है कि आप किसी करीबी शख्स की खुशबख्ती के नतीजे में माली फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल यकम 7, 12, 17, 22 जुलाई को ज़ोरा सैद नज़रात के तहत होगा। इस दौरान में आपको किसी ऐसी बात का भी इल्म होगा जिससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। वो अफराद जिनकी किसी न किसी वजह से शरीक ज़िंदगी से कुछ अरसे से अलहदगी है, उनके दोबारा मिलाप का ज़बरदस्त इम्कान है। कुछ गैर शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में मोहब्बत का अंसर भी इस दौरान में दाखिल होगा और 7 जुलाई को ज़ोरा ज़ोल का मुकाबला भी होगा। इस दौरान में ससुराली रिश्तेदारों के साथ किसी किस्म की नाचाकी या झगड़ा होने की निशानदेही भी हो रही है। इस वक्त आप दूसरों की बातों का ज़्यादा असर लेंगे और दूसरे लोग कोशिश करेंगे कि ऐसी बातें आपके कान में डालें जिसके ज़रिए रिश्तेदारी के मामलात में रखना पड़े। और 22 जुलाई को ज़ुरा मुश्तरी का मुकाबला भी होगा। इस दौरान में मेरास और तरका से मुतल्लिक़ मामलात में ज़्यादा तवज्जो तलब रहेंगी। अपने तमाम अहम कागजात और दीगर चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। शरीक ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा रुपया या उसकी जायदाद की तरफ भी तवज्जो दें। इस वक्त ख़ानदान के अफराद आपके लिए परेशानी का बायस भी
बन सकते हैं। जिन लोगों पर आपको भरोसा है उन पर ज़्यादा इतबार इस वक्त में ना करें। ताहम इस वक्त किसी भी मामले में मुलव्वस हरगिज ना हो। मरीख जो कि आपके चार्ट के 8वें घर में रहेगा और 30 जुलाई को 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। ये घर कारोबारी, शराकतदारी और शरीक ज़िंदगी के माली उमूर में ज़्यादा दिलचस्पी इस वक्त में फ़ायदा मंद साबित होगी। दूसरे लोगों का रुपये में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी और आप इसके असूल में किसी हद तक जाने की कोशिश भी करेंगी। ये वक्त ज़हनी खराबी भी लाएगा। ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा करने का रुझान भी आपके अंदर पाया जाएगा। इस माह ख़ानदानी अफराद के दरमियान मिरास और तिरके से मुतल्लिका इख्तलाफात भी जन्म ले सकते हैं। टेंशन और परेशानी से भी आपका सामना इस वक्त में हो सकता है। गुस्सा और जल्दबाजी भी आपको नुकसान दे सकती है। इस दौरान में शराकतदारी में मुनाफा नीयत को भी बदल सकता है। अहम चीज़ों का इस वक्त में ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। गुम या चोरी होने का भी अंदेशा है। मरीख जो कि 2, 7, 12, 17, 21, 31 जुलाई को सैद नसरात के तहत होगा। ताहम शकम 19, 26 तारीख को मोहतात रहें। इन दिनों के नज़दीक किसी भी किस्म का किसी से इख्तलाफ, झगड़ा या खामखा की टेंशन हो सकती है। मुश्तरी जो कि आपके खाना माल में मौजूद है और 20 जून से रिजत की हालत में है और 18 अक्टूबर तक रिजत में रहेगा। इसलिए आपको हलाल पैसे के ज़राए में काफ़ी मेहनत दरकार होगी, क्योंकि मुश्तरी जब रिजत की हालत में होता है तो ज़्यादा मेहनत करवाता है, फिर उस मेहनत का समर देता है। जो अफराद 2 नंबर काम करते हैं, जिनका नजायज़ ज़राए से तल्लक है, वो अफराद आसानी से आमदन में इस वक्त में फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपके बुर्ज का हाकम सियारा ज़ुहुल भी 30 आपके बुर्ज का हाकम सियारा ज़ुहुल जो कि 23 में से रिजत की हालत में मौजूद है और 11 अक्टूबर को मुस्तकीम हो जाएगा। इन दोनों बड़े स्टार का सदका देना आपके लिए लाजमी होगा, क्योंकि ज़ुहुल जब उल्टी चाल चलता है तो फिर रुतबे से छोटे अफराद से बंदा खामखा उलझ पड़ता है और अपनी इज्जत और वकार को कम कर लेता है। लिहाजा इस दौरान में सदका दें और ज़ुहुल के मुतल्लिका पत्थर भी लाजमी पहने और दुआए नहुसत से आरगान भी लाजमी पड़े। तो ये थी बुर्ज जद्दी वालों के लिए जुलाई 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।